आपको बता दें कि मुंबई के 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान खान बरी हो गए हैं। आज इस बात का फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन क्या कुछ हुआ आज इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद, बड़ी बातें इस केस से जुड़ी हुई आई आपको बताते हैं। 2002 के हिट एंड रन केस में सभी आरोपों से बरी हो गए सलमान खान। सलमान के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। उसका फैसला सुनाते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। साबित नहीं कि सलमान कार चला रहे थे और नशे में थे। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। इसके अलावा कोर्ट भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर फैसला करता है। जज की तरफ से ये कहा गया और सबूतों के अभाव में कहा गया कि सबूत ये साबित नहीं करते हैं कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। लेकिन शिवसेना ने सलमान को बरी किए जाने पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये फैसला जो कोर्ट की तरफ से आया है। इस बीच सलमान खान ने एक ट्वीट किया। सलमान खान ने कहा कि कोर्ट के फैसले का विनम्रता से सम्मान करता हूं। अपने दोस्तों, परिवार और फैंस का साथ देने और दुआओं के लिए शुक्रिया, ये कहा सलमान खान ने इस ट्वीट के जरिए। आपको बता दें, सलमान खान जब कोर्ट से घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में तभी सलमान खान ने ये ट्वीट किया। मैं वापस आ गया। पर्दे से अभी प्रेम रतन धन पायो उतरी भी नहीं है और सलमान का जलवा करोड़ों दर्शकों पर कायम है। देश में 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर चुकी सलमान की फिल्म विदेश में 100 करोड़ के पार जा चुकी है। प्रेम बने सलमान को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। 2015 का साल सलमान के लिए गोल्डन ईयर की तरह बीत रहा है। जुलाई में रिलीज हुई सलमान की बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देश में 320 करोड़ रुपए कमा चुकी बजरंगी भाईजान ने दुनिया भर में 626 करोड़ रुपए कमाए। मुरादाबाद, झुमरी तलैया, आसनसोल, पाकिस्तान। और इस तरह सलमान की ये दोनों फिल्में 1000 करोड़ कमाने की दहलीज पर खड़ी हैं। बड़ा पर्दा सलमान की स्टारडम से दमक रहा है तो छोटे पर्दे पर भी बिग बॉस का 9वां सीजन शोहरत बटोर रहा है। 50 साल के हो चुके सलमान के लिए खुशियां बरस रही हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिल गई। साल की शुरुआत से ही साफ था कि चंद महीनों के भीतर कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मई महीने में सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन चंद घंटों में ही सलमान को तब बेल मिल गई थी और अब कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और इस तरह साल बीतते बीतते सलमान के अच्छे दिन आ गए। तो सलमान के अच्छे दिन लग रहा है आ गए हैं, जिस तरह से उनकी फिल्मों को लेकर उनका साल चल रहा है। और अब कोर्ट की तरफ से जो एक पुराना मामला था, एक बहुत लंबा मामला था, 13 साल पुराना मामला हिट एंड रन केस का, उसमें भी वो बरी हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आर.के. बिश्नोई जी मौजूद हैं, बिश्नोई समाज से आर.के. बिश्नोई जी हमारे साथ इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि जो काले हिरण का शिकार का मामला है उसमें बिश्नोई समाज की तरफ से प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया है। तो आर.के. बिश्नोई जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सलमान खान के अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं फिलहाल? बिश्नोई जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? थोड़ी कम आ रही है जी, थोड़ा बढ़ा दीजिए। बिश्नोई जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सलमान खान की फिल्में अच्छा कर रही हैं, 13 साल पुराने मामले में भी, हिट एंड रन मामले में भी वो बरी हो गए हैं, तो अच्छे दिन चल रहे हैं सलमान खान के, अच्छे दिन सलमान खान के आ गए? हाँ जी, ऐसा लग रहा है, बट जो गरीब जो जिनकी आवाज अब तक नहीं आ रही है आर.के. बिश्नोई जी की, लेकिन शहजाद पूनावाला इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। शहजाद, सलमान खान की फिल्में तो हमेशा ही अच्छा करती हैं, एक लंबी फैन फॉलोइंग उनकी है, लेकिन ये एक बहुत पुराना मामला था और सलमान खान के लिए काफ़ी परेशानी भी इसकी वजह से खड़ी हो रही थी समय समय पर, लेकिन अब इस पूरी परेशानी से उन्हें निजात मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है पूरी तरह से सभी आरोपों से। देखिए, मैं कहूँगा कि आज सलमान की जीत हुई है तो नूरुल्लाह की हार हुई है। आज वकीलों के दलीलों की जीत हुई है तो इंसाफ और न्याय प्रणाली की हार हुई है। काश ऐसा होता कि नूरुल्लाह जैसे लोगों को भी ये अवसर मिलता कि जब उनको सज़ा सुनाई जाए सेशंस कोर्ट द्वारा तो आधी रात को हाई कोर्ट खुली रहकर उनको बेल दे, उनके मामले को इतने तुरंत तरीके से सुनवाई दे। और जो मामले, अब मुझे बताइए, हाई कोर्ट का ये मामला है कि पब्लिक ओपिनियन को हम नहीं कंसिडर कर सकते और अफजल गुरु को लटकाने के समय कलेक्टिव कॉन्शियस के आधार पे उसको लटका दिया।
और सलमान के मामले में क्योंकि सलमान जो है आम इंसान तो है नहीं, तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि कानून के हाथ लंबे तो है पर इतने लंबे नहीं कि इस खास आम आदमी के पास तक वो पहुंच सके जिसकी मित्रता आजकल अच्छे दिन लाने वाले मोदी जी के साथ है। दिनेश शर्मा जी, शहजाद पुणे वाले तो सीधे ये कह रहे हैं कि सत्ता के करीब है सलमान खान, तो न्याय नहीं मिला है, नूरुल्लाह को न्याय नहीं मिला है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुणे मुझे लग रहा है, देखिए मुझे लगा है कि अजमल कसाब की और तमाम यासीन मलिक ऐसे लोगों की जो फांसी की सजा है जिसमें अफजल गुरु और याकूब मेमन, शायद आपको नाम जानकारी ठीक से आनी चाहिए, नहीं हो पाए हैं। अफजल गुरु और याकूब लेकिन ये बात सही है कि जो न्याय प्रणाली है, अफजल गुरु और मैं याकूब मेमन, यासीन मलिक कोई और है। अफजल गुरु की बात मैं कह रहा हूँ, अफजल गुरु की भी बात कर रहा हूँ, अपने तथ्यों को जान लीजिए पहले के बारे में। चलिए सुन लीजिए जी। हाँ दिनेश जी, वो याकूब मेनन याकूब मेनन के बारे में और अफजल गुरु के बारे में, सभी के बारे में कांग्रेस के सारे नेता व्यथित थे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय होता है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है और उसकी समीक्षा का बराबर अवसर सभी को प्राप्त होता है। अगर निचली अदालत से किसी को न्याय नहीं प्राप्त होता तो हाईकोर्ट जाने का रास्ता होता है, और अगर हाई कोर्ट से भी नहीं प्राप्त हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बराबर मौजूद रहता है। ये बात सही है कि सभी जो भी कोई कोर्ट के निर्णय होते हैं उसमें एक सामाजिक प्रतिक्रिया भी होती है कि सामान्य का जो निम्न वर्ग है वो भी चाहता है कि चाहे कोई उच्च वर्ग हो उसके भी वही दंड की प्रक्रिया होगी जो उसके लिए जो नीचे के निम्न वर्ग के लिए होगी। तो आप भी मानते हैं कि न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। लेकिन आप भी मानते हैं ना कि समाज में प्रतिक्रिया होती है और निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए जो न्याय है, जो प्रक्रिया है, और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है जैसे सलमान खान है, सेलिब्रिटी है, उसके लिए क्या फर्क है? कोई भी सब न्याय भारत में न्याय की प्रक्रिया सबके लिए एक सी है और हर निर्णय पे, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया का निर्णय हो या कोई पारिवारिक निर्णय भी होते हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं। जो आहत पक्ष होता है निश्चित रूप में सकारात्मक निर्णय ना आने पर वो अपने को आहत महसूस करता है, और जो मुलजिम होता है, जो आरोपित होता है, अगर वो बरी होता है समान है, लेकिन लोग आप प्रसन्न होते हैं, ज्यादा मजबूत वकील खड़े कर सकते हैं, उसके लिए आगे जाने का अवसर है। क्या इस तरह और इस विषय में ये कहा आपके सहयोगी है शिवसेना, वही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी वो क्यों कह रहे हैं? बयान आया है कि वो विधिक, मैंने कहा ना कि ये सौभाग्यपूर्ण है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विश्लेषण का विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी विधिक राय लेने के बाद सरकार इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेगी। ठीक है। और अभी मैं बयान सुन रहा था, जो आहत पक्ष का एक अब्दुल्ला नाम के एक पीड़ित पक्ष का एक व्यक्ति है, वो स्वयं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा था कि मैं सजा नहीं चाहता हूं। जो पीड़ित है अगर वो ऐसा बोल देगा तो उसमें एक कोर्ट के जो पक्ष है सबूतों का वो कमजोर बनता है। दिनेश जी ठीक है, कोर्ट जो है आर के बिश्नोई जी अभी दिनेश जी ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है इस मामले में, यानी वो लोग जो उस बेकरी के बाहर सो रहे थे, जिनके रोजगार का नुकसान हुआ या जिनको दूसरी तरह से नुकसान हुआ, उनका ये कहना है कि वो सजा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें पैसे मिल जाएं ताकि वो अपनी जीविका चला सके, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है कि केस चले जा रहा है। तो ये उनकी मजबूरी है ना, मजबूरी के तहत वो ऐसा कह रहे हैं ना, उन्हें नहीं लगता कि इंसाफ होगा इस मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब इतने सालों के बाद में, 13 सालों के बाद में भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, और ये ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि सरकारी जो पक्ष है वो अपने सबूत पूरे जुटा नहीं पाते हैं, या सबूतों को हल्का कर दिया जाता है, या उनको प्रभावित किया दिया जाता है, उनको दबाव में कर दिया जाता है। तो ये तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे न्याय उनको नहीं मिलता है। ऐसे केस में हम जो 17 साल पहले जो 1998 में जो हिरणों की हत्या हुई है वहाँ पे, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती थी आर के बिश्नोई जी की, जो काला हिरण वाला मामला है, उस शिकार का जो मामला है सलमान खान के खिलाफ, तो अच्छे दिन सलमान के चल रहे हैं, क्या ये अब आगे और मामलों में भी उनके अच्छे दिन रहेंगे? नहीं, देखिए क्या कह सकते हैं, वैसे ईश्वर है वो न्याय करता है, और मेरे ख्याल में जो निर्दोष जीव हैं उनको तो न्याय मिलेगा, क्योंकि उनका पक्ष कौन रखेगा, उनका रक्षक कौन है? तो बिश्नोई समाज ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके अभी भी सबूत हैं, वो अड़े हुए हैं, अपने जो गवाह हैं वो वहाँ पे टिके हुए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
और अगर सरकार और पुलिस और वो भी अगर अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा, फिर कैसे जीवों की रक्षा होगी, कैसे हम सरकार शेरों के मामले में इतने सारे पैसे करोड़ों रुपए की बजट बना के खर्च करते हैं, लेकिन जो शेरों के जो हैबिटेट हैं, जो आपको लगता है उस मामले में न्याय मिलेगा? वो सलमान खान के अच्छे दिन वहां जारी नहीं रहेंगे? काले हिरण के शिकार का जो मामला है, मेरे ख्याल में ये अच्छे दिन जारी नहीं रहेंगे। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील भी रह चुके हैं बहुत शुरू में इस मामले में, हिट एंड रन मामले में सलमान खान के, फिलहाल AIMIM से जुड़े हुए हैं। वारिस पठान साहब, एक अहम सवाल है जो आर के बिश्नोई भी उठा रहे हैं, जो शहजाद पूनावाला भी उठा रहे हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, न्याय की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है इस देश में, लेकिन फिर भी जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए जिस तरह की सुविधाएं वो नहीं जुटा सकता है, वो उच्च वर्ग के व्यक्ति जुटा सकते हैं। सबूतों को कमजोर कर दिया जाता है या जो सरकारी पक्ष है वो मजबूती से मामले को नहीं रखता। तो क्या इस तरह के आरोप इस मामले में भी लग सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं सलमान खान के बरी होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो सुमेरा जी मैं ये बताता चलूं कि आज मैं आपके चैनल पे एक एडवोकेट की तरह हैसियत से बात कर रहा हूं, नहीं कि कोई MLA MIM का। और मैं अब ये कहना चाहता हूं कि आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हम सबको हाईकोर्ट के इतने बड़ी उच्च न्यायालय का फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। हम पहले भी सम्मान करते थे, आज भी करते और हमेशा करेंगे। अब रहा सलमान खान का केस किस तरह हुआ, तो उनकी डिफेंस की जो टीम थी वो तो डे 1 से बोल रही थी कि सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे, ही वॉज नॉट ड्रंक, ही वॉज नॉट ड्राइविंग। तस्वीरें मैं आपको दूं, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सलमान खान के उनके घर पहुंचने की तस्वीरें, उस वक्त की तस्वीरें तब जब सलमान खान अपने घर पहुंचे थे, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सलमान खान के घर पहुंचने की। फैंस घर के बाहर इकट्ठा थे, बेसब्री से इंतजार हो रहा था सलमान खान कोर्ट से घर पहुंचे, और ये तस्वीरें हैं सलमान खान के उनके घर पहुंचने की तस्वीरें। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स मुंबई में सलमान खान कोर्ट से बरी होने के बाद एक बहुत बड़ा बोझ सर से उतारने के बाद अपने घर वापस पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम बात करें लगातार सलमान खान के अच्छे दिन आ गए हैं क्या? प्रेम रतन धन पायो की 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई। बजरंगी भाईजान ने 650 करोड़ रुपए जुटाए। साल भर में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस, और अब हाईकोर्ट से बरी सलमान के अच्छे दिन। तो सलमान खान के अच्छे दिन आ गए क्या, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जयप्रकाश चौक से मौजूद हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। जयप्रकाश जी, प्रेम रतन धन पायो और उससे पहले बजरंगी भाईजान, जिस तरह की बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलती रही है हमेशा सलमान खान को, लेकिन इस साल कुछ और बढ़कर उन्हें सफलता मिली है। और अब ये जो मामला था कोर्ट का मामला, इसमें भी वो बरी हो गए हिट एंड रन केस में। तो ब्रांड सलमान के लिए अच्छी खबर और अच्छे दिन। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि 13 साल तक जो मुकदमा चला है वो 13 साल तक सलमान के परिवार पर क्या गुजरी है उसकी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जेलों में हजारों लोग बंद हैं और उन्होंने जो भी मुकदमा है उसकी जो सजा हो सकती है उससे ज्यादा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा है और उनको आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इन 13 सालों में हिंदुस्तान में कार की दुर्घटनाएं सैकड़ों हुई हैं और 2-2, 4-4 दिन में उनके फैसले हुए हैं। ये सलमान एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मीडिया ट्रायल लंबे समय तक चलता रहा है। और आज भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो गुरु अफजल वगैरह का जिक्र इसमें क्यों आना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना ऑफ टेंजेंट क्यों जा रहे हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। शहजाद, ये वाजिब सवाल भी है कि जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सलमान खान को लेकर ये कहा जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है ये फैसला, न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं हुआ है, वहां सलमान खान के पक्ष से भी तो इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए कि अगर कोर्ट ने आज उन्हें बरी किया है तो 13 साल तक उन्होंने इस पूरे मामले को झेला जिससे आज वो बरी हो गए। वो 13 साल उन्हीं की करनी थी। अगर वो 304 के एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, आप शायद कानूनी पूरे मामले से वाकिफ नहीं है। 304(2) पर सुप्रीम कोर्ट, एक सेकेंड मुझे वारिस भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिए। 304(2) पर 2-2.5 साल किसने बर्बाद किए? सलमान के वकीलों ने। और मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट में से किसी को भी नूरजहां की बेवा का और बच्चे का नाम भी पता है?
वो गैलेक्सी अपार्टमेंट गए थे, उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया, उनका इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू है। आज तक उनके लिए क्या किया गया है? ये बीइंग ह्यूमन का जो ये ढिंढोरा पीटते हैं, तो बीइंग ह्यूमन के नाम पे क्या लोगों को अपनी गाड़ियों तले कुचल दोगे आप? शहजाद, जिनके साथ भी, जिनके भी परिवार में मृत्यु हुई, उनके लिए कोई भी ये नहीं कहेगा कि उनके साथ अच्छा हुआ। जाहिर सी बात है बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो सलमान खान से थोड़ी ना न्याय मांग परिवार ने किया क्या है आज तक उनके लिए? लेकिन वो सलमान खान से क्यों न्याय मांग रहे हैं? वो सलमान खान से थोड़ी न्याय मांग सकते हैं। वो देश से न्याय मांगेंगे, कानून की व्यवस्था से न्याय मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे न्याय। मेरे दो पक्ष है, मुद्दे दो है। एक तो कि हमारी न्याय प्रणाली और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो गरीब कुचले दबे हुए लोगों के खिलाफ है। वरना हरीश साल्वे 5:30-6 बजे किसी के लिए अपियर ना होते और 6:30-7 बजे हाई कोर्ट खुला रहकर किसी को बेल ना देता। किसी दलित के लिए कभी हुआ है? किसी गरीब मुसलमान के लिए कभी हुआ है? नहीं, होगा भी नहीं। दूसरा मेरा पक्ष ये है कि बीइंग ह्यूमन का जो चोला पहनने वाले लोग हैं वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में से बेगम जहां और फिरोज शेख को धक्के मार कर निकालते हैं और फिर उनके लिए तरफदारी उनकी करने के लिए जफर सरेशवाला जैसे लोग टेलीविजन पे आते हैं। मुझे बताइए ना कि कौन से दिन फिरोज शेख के पास कोई गया है? नहीं, लेकिन सलमान खान थोड़ी ना न्याय दिलाएंगे। किसी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है तो वो सलमान खान नहीं न्याय दिलाएंगे। सलमान खान की विदेशी गाड़ी में और शराबी तेल जो उसमें मिला हुआ था उसके लिए हम न्याय मांगेंगे। अब हम लोग जो है नुरल्ला के लिए नहीं, नुरल्ला तो गया, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं मांगेगा। अब विदेशी गाड़ी और उसके पहियों के लिए हम न्याय मांगेंगे। माना जाएगा ना, कोर्ट ने तो पूरा मामला देखा और उसके बाद फैसला किया है, तो कोर्ट ने पूरा मामला देखा होगा। कोर्ट जो है, कोर्ट ये सबसे ऊपर वाला कोर्ट नहीं है, इसके ऊपर भी एक कोर्ट है और महाराष्ट्र सरकार को वहां पे जाना चाहिए। कोर्ट में जाएंगे और वहां से कोई और फैसला आएगा तो फिर उसकी बात होगी, लेकिन फिलहाल तो ये आखिरी फैसला है, तो फिर आप सलमान खान को दोषी नहीं कह सकते। लेकिन दिनेश जी, एक सवाल जो उठा रहे हैं शहजाद, वो एक अहम सवाल है कि क्या हमारी पूरी जो न्याय व्यवस्था है, जो पूरी प्रणाली है, वो गरीब दबे कुचले लोगों के खिलाफ काम करती है? मेरा एक प्रश्न है। जी दिनेश। नहीं, मेरा एक प्रश्न, देखिए पूनावाला साहब को मैं एक सलाह दूंगा कि न्याय प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले अगर वो ये समझते हैं कि न्याय प्रणाली इतनी प्रभावित हो रही है राजनीतिक दलों से। आज मैं उनका बयान किसी का पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि मोदी जी के कारण उनके अच्छे दिन आ गए। तो अगर न्याय प्रणाली को सरकार कर लेती है तो आपकी सरकार कांग्रेस की थी, इतने दिनों में आपने सलमान खान को दंड क्यों नहीं दिलाया? बहुत अच्छा सवाल अगर है। न्याय प्रणाली सरकार के अधीन रहती अच्छा है तो आपने उसका प्रयोग करके अपना पैरोकारी अच्छी करके बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया क्यों नहीं करा? 30 सेकंड और दूसरी चीज मैं कहना 30 चाहता हूँ, मैं जवाब मैं दूंगा इनको इसका। एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि आज नेशनल हेराल्ड के कोई घटना होती है उसमें आदरणीय सोनी जी और राहुल जी बुलाए जाते हैं, तो भी आप कह देते हैं कि इसमें मोदी जी का हाथ है, इसमें सरकार का हाथ है। तो न्याय प्रणाली पर उंगली प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले होने वाला साहब को ये भी देखना चाहिए कि वो भारतवर्ष है जिसने संसद पर हमला करने वालों को भी निर्दोष होने के बाद उनको रिहा किया और उनको स्वीकार किया गया। शहजाद, जवाब इस पर आपके पास। नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट में पेश भी नहीं होना चाहते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वहां पर भी जो दबे कुचले लोगों से बात है पूरी न्याय की व्यवस्था प्रणाली उनके लिए। मुझे जवाब देने दें। बोलिए संक्षेप में। जी देखिए, जो सलमान खान की सेशंस कोर्ट में, निचले कोर्ट में कन्विक्शन हुई वो कांग्रेस के जमाने में हुई और आज आपने देखा है किस तरीके का ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष रखने वाले वकीलों पे किया है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पतंग उड़ाने के बाद कैसे वहां के सरकारी पक्ष के लोगों ने कोर्ट में पतंग उड़ाई, ये सबको जानकारी है। अमित शाह कैसे क्लीन चिट मिल गए अमित शाह को, ये भी जानकारी है। मैं यहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे दबे कुचले लोगों की वकालत करने आया हूँ, जो न्याय प्रणाली की जो सिस्टम है उसमें कुचले जा रहा है। न्याय प्रणाली दबे कुचले लोगों के लिए अलग है और उच्च वर्ग के लिए अलग है, तो फिर उसमें अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो रही है तो वो भी तो उस वर्ग से आते हैं ना जिनके लिए तमाम वकील खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल उनके लिए खड़े हैं कोर्ट में और मामले को लड़ रहे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश चौकसी जी मौजूद हैं, फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। जयप्रकाश जी, जिस न्याय प्रणाली की बार बार बात की जा रही है, दुहाई दी जा रही है कि न्याय प्रणाली गरीब लोगों के लिए उस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से जो अमीर लोग हैं या जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं उनके लिए काम करती है, तो क्या उसी न्याय प्रणाली का नुकसान नहीं हुआ सलमान खान को? 13 साल तक लंबा मामला खींचा और फिर वो बरी हो गए। देखिए, इसी प्रकरण का एक मानवीय पक्ष में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन 13 सालों में सलमान के माता पिता, भाई बहन और परिवार ने जो पीड़ा झेली है,
और इसके साथ ही हिंदुस्तान की जेलों में जो हजारों कैदी बंद पड़े हैं, उनके परिवारों की पीड़ा कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। ऐसे ही देशों की जो जीडीपी के मानदंड है, उसमें देश की खुशहाली या देश की अनहैप्पीनेस को कुछ काउंट ही नहीं किया जाता। ये 13 साल तक के उसके परिवार पर क्या बीती है और उसी की तरह जो अन्य लोग हैं उनके परिवारों पर क्या बीतती है, उस विषय में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। जी, आर.के. बिश्नोई जी, क्या इस पक्ष को भी देखना और जरूरी है जो 13 सालों जयप्रकाश में जी कह रहे भारतवर्ष हैं में कि सलमान खान के परिवार पर क्या हजारों केस बीती, हुए। जो धीमी न्याय की प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली जिस धीमी गति से आगे बढ़ती है, उसका नुकसान भी तो सलमान खान को हुआ। नहीं, जयप्रकाश जी पहले भी ये कह चुके हैं और बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो जो विक्टिम है उनका क्यों नहीं कह रहे हैं? सलमान खान तो आराम से बैठे हुए हैं पैसे के बल पे, और उनके वकील अटेंड कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी शूटिंग भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब मारे गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना नहीं है क्या? मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है। अगर हाँ जी, देखिए, अगर जयप्रकाश जी जवाब देना चाहते हैं। आप पूरे तथ्य नहीं जानते हैं। मुकदमे के दरमियान अगर पीड़ितों को मदद दी जाती तो ये कहा जाता कि ये गैर कानूनी है, फैसले को प्रभावित कर रहा है, ये कहा जाता। और पूरे प्रोग्राम की जानकारी लीजिए सलमान के वकीलों से कि कुछ राशि इस मद में सरकार में उन्होंने जमा की है। अगर बीच में पैसा देते तो कहते हैं आप मुकदमे को प्रभावित कर रहे हैं। दिया जा रहा है, बात वारिस पठान साहब आपके पास, वारिस साहब सब मौजूद है, एक-एक करके सबके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे। वारिस साहब चिल्लाने से नहीं कब से आप होगा। आधे घंटे से तो बिठा के रखा है सुमेरा जी आपने। वारिस साहब, आप आप बोल जवाब चुके दीजिए एक मेरी बार। बात का। आपको पता है कितने सेक्शन लगे सलमान खान पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने विटनेस एग्जामिन किए सलमान खान के केस में? कौन कौन विटनेस था? आप मेरे सवाल का इंतजार करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ। वारिस साहब, ये सब तमाम दलीलें आपको कोर्ट में दीजिएगा सर। वारिस साहब, केस के बारे में बात करिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कोर्ट ने फैसला कर दिया है, बरी कर दिया है, अब उसके आगे की बात हो रही है। तो अभी मैं आपके पास आई नहीं थी सवाल लेकर, इंतजार करिए, इंतजार करिए सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। उसकी बात नहीं करिए सर, सलमान खान के केस के बारे में दूसरे की बात भी तो सुनिए ना सर, आप दूसरे की बात भी तो सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी ना। बिश्नोई जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आपके पास मैं ये कहना चाहता हूँ, कब से बैठ गए? नहीं, आप सलमान खान के वकील की तो बात पेश करने का मौका दे ही नहीं रहे हो, आप दूसरे की बातें सुना रहे हो और हम ले रहे हैं उसकी बातों को। आप मौका तो दीजिए बोलने के लिए, तब बोलेंगे ना हम। आपने मौका ही नहीं दोगे तो कैसा बोलेंगे सलमान खान के बारे में कुछ भी, या केस के बारे में कैसा बोलेंगे? आपने इसी में 2 मिनट गवा दिए। 2 अरे 2 मिनट नहीं, आपने मेरे आधे घंटे गवा दिए। मैं तो 2 मिनट हम की सब बात किया हूं। भूल रहे हैं, उस पक्ष को भूल रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आधे पक्ष घंटे है से कहाँ पूछ रहे हो? कि जो 2 मिनट विक्टिम बोलना है, पड़ेगा ना बीच में फिर ये आगे। सबको सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, पुलिस को सोचना पड़ेगा, न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए वो। अब वारिस पठान साहब, मेरा आपसे सवाल है, जो बिश्नोई जी सवाल उठा रहे हैं कि जो विक्टिम है इस मामले में नूरुल्लाह है, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है? मुझे बिश्नोई जी के सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। मैं सीधे सीधे जवाब देना ये चाहता हूं कि आज न्यायाधीश ने, कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें सलमान खान के खिलाफ जितने चार्जेस लगाए गए थे वो सारे चार्जेस बेबुनियाद साबित हुए हैं। सलमान खान को एक्विटल दिया गया है। हमने तो डे 1 से कहा था, सलमान खान की पूरी डिफेंस टीम ने ये कहा था कि सलमान खान ड्राइव नहीं कर रहा था, वो ड्रंक नहीं था। इतना एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, सेशंस कोर्ट ने उनको कन्विक किया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपील फाइल करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना, डिफेंस के लॉयर्स को सुना, प्रोसिक्यूशन को सुना, सारे विटनेस के एविडेंस को मार्शल किया। उसके बाद में न्याय ये हुआ है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सलमान खान पर आप जो तय करके आए सर वो तो आप बोलिए ही, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए। सिद्ध नहीं हुई, कोर्ट ने ये कहा कि सबूत नहीं है, बरी किया, लेकिन साथ ही जो जांच थी उस पर भी सवाल उठाए। आप सुमेरा जी, सर जांच पे भी तो सवाल उठाए ना सर। आप लोग सर सब मानते हैं कानून का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन जो कोर्ट की तरफ से कहा सवाल का जवाब दिया है कोर्ट ने, जांच के सवाल का जवाब कोर्ट ने दिया है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जांच के सवाल का जवाब कोर्ट ने दिया है। आप जजमेंट पढ़िए। जांच को लेकर सवाल उठे हैं ना। एस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हेंस द बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू सलमान खान। बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान खान को मिला क्योंकि जांच और पुख्ता तरीके से हो सकती थी। 13 बरस से जांच उस तरह से नहीं हुई, ये कहा गया ना सर। जांच के बारे में सवाल उठे या नहीं शहजाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर हुई है सुमेरा जी। और जो भी कोर्ट के खिलाफ अगर मानता है कि कोर्ट ने बराबर फैसला नहीं किया है, उसको पूरा पूरा हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। हर इंसान को कोर्ट के फैसले के आगे बाकी लोग अग्री नहीं करते हैं,
उनकी बात भी सुन लीजिए। वारिस भाई, शहजाद थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। नहीं, वो आप मैं उनकी बात से नहीं एग्री करता हूँ, वो मेरी बात से एग्री करे नहीं करे, मैं कानून की बात पे एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं वारिस भाई, कानून सुन पे लीजिए। विश्वास है, कानून पे भरोसा सर, है, आप- और जो जजमेंट दिया है वो वारिस जजमेंट के ऊपर मैं पूरा वारिस भरोसा करता साहब, हूँ। सलमान खत्म खान हो गई बरी बात। हो गए ना, सुन तो अच्छी लीजिए। खबर है, ये तो अच्छा दिन है, तो बात सुनिए, दूसरों की भी बात सुनिए, सुन सुन लीजिए तो लीजिए। जी। अब ये जो फिल्म नहीं तो समीक्षक है दूसरों की बात ही सुन रहे हैं, कब से वारिस बैठ के हम भाई, लोग। अब वारिस भाई क्या है ये? फिल्म समीक्षक जो बैठे हैं जी। वो 13 साल का हवाला दे रहे सलमान भाई के। मुझे बड़ा दुख हुआ, 13 साल सलमान भाई के बर्बाद हो गए, 500 करोड़ कमाए, पर मुझे दुख हुआ। भाई नूरुल्लाह की तो मौत हुई है ना, वो जिंदगी ले आ सकते हैं वापस? नहीं, लेकिन किसी ने तो नूरुल्लाह को मारा है कि या हम कह दें नो वन किल जेसिका एंड नो वन किल नूरुल्लाह। दूसरी बात, परिवार की पीड़ा की है, 20 साल से बात जेल में करोड़ों लोग कमाने की आज नहीं है यहाँ ट्रायल पर। नहीं इतनी है, आसानी उनके बारे शुरू में क्यों है? वारिस साहब देखिए, आप इस तरह से नहीं कर सकते। वारिस देश में साहब, कितने सारे हैं, वारिस कभी साहब आपने देखिए, जब आंकड़े मैं आपसे निकाले? सवाल पूछूंगी देख तब आप लीजिए बोलिए महाराष्ट्र सर। स्टेट की हर स्टेट का सर, आप आंकड़े एक निकाल और के चीज देख लीजिए, बताओ। वारिस कितने लोग आज साहब भी जेलों में प्लीज, बंद है विदाउट वारिस ट्रायल। साहब, वारिस साहब देखिए, आप डिबेट को खराब नहीं करें, एक आप और दूसरों बात। की बात भी सुने। मैं इसमें एक और मुद्दा जी। सुमेरा जी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आपने शहजाद अपनी बात रखी, मेरा सवाल दिनेश जी से। अब दिनेश जी, जो शहजाद सवाल उठा रहे हैं वो ये कि नूरुल्लाह को किसने मारा, उसका भी तो सवाल पूछा जाएगा ना, उसके बारे में कौन जवाब देगा? देखिए, मैं देखिए उसको किसने मारा है इसका तो निर्णय ये न्यायालय करेगा। इसका निर्णय जो वहाँ पे उपस्थित साक्षी होंगे वो करेगा, वो हम लोग पैनल में बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा जल्दी हो। आज की इस बहस में भी वही बात आ रही है, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है जो कांग्रेस के शासन में बनाया गया था, उसके प्रावधानों को अगर आप देखो तो पुराने एक्ट में केवल 6 महीने की सजा है कार के एक्सीडेंट करने में, चाहे उसमें कोई मर जाता है। उसमें संशोधन की जरूरत थी। गडकरी जी ने एक बड़ा कड़ा कानून का बनाया, उसका बिल तैयार हुआ। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज लोकसभा में तो एक हल्ला ब्रिगेड है, वो कोई भी बिल पास नहीं होने देना चाहती। तो आज समस्या यही है कि हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट ऐसा होना चाहिए। लेकिन दिनेश जी, जिसमें इस प्रकार के दिनेश मामले जी, में भी चाहे जो वो गरीब हो, मजबूत चाहे अमीर हो, कानून है दंड की उसके प्रक्रिया तहत हमारी भी कड़ी बने। कहाँ कानून तेजी से में जो काम होता है खामी अदालतों में? उसको पूरा करने के लिए भी हम लोग चर्चा करनी नहीं, चाहिए। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि नहीं चल रही है संसद, इसलिए इस पर आगे काम नहीं हो रहा। लेकिन जो मजबूत कानून है, लैंड एक्विजिशन उनमें पे क्या हो रहा ऑर्डिनेंस है? ले, इस पे ले आइए ना ऑर्डिनेंस। इस पे क्यों नहीं तो ये- ऑर्डिनेंस लाते? साल के 1.5 लाख लोग मरते हैं इसके पालन वजह से, होना चाहिए। तो इस पे जो क्यों ऑर्डिनेंस मजबूत नहीं लाते कानून मोदी है, जी? उनका पालन जहाँ होना पे चाहिए। जमीन देनी है किसी लेकिन को ये तो भी एक ऑर्डिनेंस चीज सही लाते है, हैं, इस पे ले मैं आइए इस ऑर्डिनेंस। मसले में ये नहीं और जो कहता ये कि इनको दंड मिला वो कानून की सही है बात या कर रहे हो, गलत है। वो पिछले वो होगा, वो सरकार सुप्रीम ने कोर्ट राज्यसभा देखेगा। में पास लेकिन किया, एक उसको बात जरूर लोकसभा है में किसने कि नहीं पास भारत होने की दिया? न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाना इस प्रकरण मैं से आपको कांग्रेस एक को तथ्य बचना से चाहिए। एक तथ्य से हमेशा वाकिफ न्यायालय रहो। को चुनौती अपने देने की दर्शकों को प्रवृत्ति बता दें, जो आप कांग्रेस तस्वीरें में आ देख रहे हैं गई, लगातार। चाहे वो संगीता सात बिजलानी नंबर के की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सलमान खान के घर पहुंचने की, इसके अलावा दिया मिर्जा की भी तस्वीरें सलमान खान के घर पहुंचने की। तो एक एक कर फिल्मी हस्तियों का सिलसिला भी जारी है। सलमान खान से मुलाकात करने के लिए सब पहुंच रहे हैं। तब जब सलमान खान को सजा हुई थी और वो हाईकोर्ट गए थे, वहां से उन्हें राहत मिली थी, तो तब भी इसी तरह का सिलसिला देखने को मिला था। और अब एक बार फिर तब जबकि वो बरी हो गए हैं 13 साल पुराने मामले में, तो एक बार फिर फिल्मी सितारों का सिलसिला सलमान खान के घर पहुंचने का। संगीता बिजलानी के सलमान खान के घर पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वारिस पठान साहब, एक बड़ा सवाल ये कि बार बार ये तर्क दिया जाता है कि सलमान खान तो 13 साल तक फिल्में कर रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे और अभी भी वो बरी हो गए हैं। तो सलमान खान अगर फिल्में कर रहे थे या करोड़ों कमा रहे थे, तो इस बात को उनके खिलाफ कैसे रखा जा सकता है? देखिए, किसी को हक नहीं है किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए। सलमान खान जब अरेस्ट हुए थे उसके बाद उनको बेल दी गई है, वो बेल पे बाहर थे और जब जब उनकी कोर्ट की तारीख पड़ती थी वो कोर्ट में जाते थे, उनके लॉयर्स केस देख रहे थे। जब जब केस ट्रायल के लिए आया वो कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। अब उनका केस जो अपना कानून का जो सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से उन्होंने केस में आए, रोज कोर्ट में हाजिर होते थे और हाईकोर्ट के अंदर रोज हाजिर होना है कि उसके लिए जरूरत नहीं है, तो वो नहीं हाजिर हुए। उनके वकीलों ने उनका केस को पेश किया। सेलिब्रिटी होने का उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? बातों को सुनकर उनको बरी दिया। तो एक इंसान के केस से सेलिब्रिटी होने का उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? सलमान खान को 13 साल में बहुत भारी नुकसान हुआ इस कोर्ट उसको भी केस की इसी वजह तरह से। से इतना लंबा मामला चलता क्या? बिल्कुल, आज आप देख रहे हो कि सलमान खान को सिर्फ 13 साल हुए। हमने कोर्ट के अंदर हमेशा देखा है कि लोग आज भी 15-15 साल से केस पेंडिंग है, उनका अब तक केस का निकाल नहीं आया है।
ऐसे भी लोग आज बम्बई की जेलों में, महाराष्ट्र की जेलों में, दुनिया भर की, हिंदुस्तान की जेल में मौजूद है। सलमान खान एक आइसोलेटेड केस नहीं है, मगर उसका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी स्टार है। आप जाके आर्थर रोड जेल में चेक कर लिए, कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर कितने वर्षों से आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। मुंबई बॉम्ब कांड के आरोपी 20 साल तक जेल में थे, उसके बाद उनको आज न्याय मिला है। तो ये सलमान खान के लिए अकेले के लिए नहीं है, हर इंसान का अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होता है। जब जब उसका मैटर कोर्ट में आता है तब केस चलता है, उसके बाद अपील होती है, अपील पेंडिंग रहती है, आदमी बेल पे होता है, सेलिब्रिटी होने का नुकसान हुआ है उन्हें, फिर भी अपील आगे भी आप जा सकते हो। शहजाद, ये बार-बार सवाल उठता है कि जहां एक तरफ ये कहा जाता है, आप ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी होने का फायदा है क्योंकि उनके पास एक लंबी फौज है वकीलों की, वो तमाम सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, वो सत्ता के करीब है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन सेलिब्रिटी होने का नुकसान भी तो है, वो लाइमलाइट में भी तो है, उनकी से जुड़ी हर खबर सामने भी तो आती है, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ है। मोहतरमा, इस केस में सितंबर 28 को हादसा हुआ और अक्टूबर 21 को चार्जशीट दायर हुई। यदि इनके बड़े बड़े लॉयर अपनी होशियारी नहीं दिखाते और मामले को चलने देते तो जल्द से जल्द निपट जाता। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक 304(2) के मामले में गए। ये उनकी बेवकूफियां भी थी इसमें कहीं ना कहीं। वारिस पठान जी, आप सुन लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। वारिस पठान जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपके मुताबिक सलमान के वकीलों ने लटकाया इस मामले को ना? दूसरी बात जी, नहीं, आप गलत बात बोलोगे तो मैं आपको रोकूंगा। पब्लिक पूरी देख रही है, नेशन देख रहा है। आप अगर गलत चीज बताओगे जो आप लॉ से वाकिफ नहीं हो, वो चीज आप दुनिया को दिखाओगे तो मुझे रोकना फर्ज है, क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, मेरा रोकना फर्ज है। मैं भी लॉयर हूँ और IAS से लॉयर हूँ। दूसरी बात मैडम, आप जो 13 साल तो आपको पता है कि कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर आज की तारीख में महाराष्ट्र और वारिस पठान जैसे लॉयरों ने कितने लोगों की वकालत की है? सलमान खान की तो करना चाहते हो, इनके कितने केस लिए आपने मुफ्त में? आप हमें मत सुनाइए अंडर ट्रायल के मामले के बारे में। आपने कितने दिन टीवी पर आकर वकालत की अंडर ट्रायल की? हजारों को छुड़ाया है। सलमान खान की वकालत करने वाले पठान आकर एक सेलिब्रिटी की वजह से आप माइलेज ले रहे हो, कर रहे हो, आप सलमान खान के नाम से खुद का नाम चमकाना चाहते हो कोर्ट में। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ने मोदी की पतंग उड़ाने में मुझे कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि ये मामला इसलिए इतना लंबा चला क्योंकि सलमान खान के वकीलों ने ही इस मामले को लटकाया। जयप्रकाश जी, क्या आपको लगता है इस वजह से इस मामले को ये लंबा और खिंचा क्योंकि इसमें तमाम कानूनी पेचीदगियां निकाली गई, सलमान खान के वकीलों ने भी इसमें योगदान दिया इसे लंबा खींचने में? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। उनके वकील परिवार की पीड़ा को प्रोलॉन्ग क्यों करेंगे? कोई इसका लॉजिक नहीं है। कोई तर्क नहीं है इसमें। आर.के. बिश्नोई जी, कोई तर्क नहीं है इस बात में? ये कह रहे हैं जयप्रकाश जी कि पूरे इस मामले को लंबा लटकाने की कोशिश की गई है। देखिए, वो तो कोशिश की गई होगी, मेरे पास उसका मैं नहीं, लेकिन हम लोग ये इस बहस में जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं और जो लेसन लर्निंग हमें लेना चाहिए उसको हम नहीं ले रहे हैं। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने इसको सेंसलाइज कर रहे हैं। लेना चाहिए इस मामले में? लेकिन हम ये क्यों नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आप बताइए कि न्याय दिलाना उन बंदों को जो मारे जा चुके हैं, उनके परिवार को रोजी रोटी का जो प्रॉब्लम हो रही है पिछले सालों से, कौन देगा उसका? वो पैनल से वो क्वेश्चन पूछिए उसके बारे में क्या किया जा रहा है। सरकार की बात यहाँ पर आ गई, न्याय व्यवस्था की बात यहाँ पर आ गई कि उनके बारे में कौन चिंता करेगा, न्याय कौन दिलाएगा? ये जिम्मेदारी तो फिर सरकार की है। दिनेश जी, नहीं, सरकार ने इसकी पैरोकारी करी है और सरकार ने फिर कहा है कि हम इसका विधिक परीक्षण कराएंगे, उसके बाद जो भी न्याय संगत होगा उसके हम कार्रवाई करेंगे। अब इसमें जहां तक प्रश्न आता है कि सरकार तो सभी के लिए, जो भी यही पीड़ित नहीं, जितने भी पीड़ित हैं सबके लिए चिंतित है। तमाम योजनाएं इसी प्रकार की चलाई गई हैं कि जो इस प्रकार के पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा की प्रक्रिया होती है, उनको नौकरी देने की प्रक्रिया होती है, उनको व्यवसाय के लिए मुद्रा बैंक ऐसे जगह पर लोन देने की प्रक्रिया चली है। एक प्रकरण हर प्रकरण पे होती है, लेकिन मुद्दा आज यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के, हम अपने भाई से यह कहना चाहता हूँ कि आज जो इस प्रकार के न्यायालय में बिश्नोई साहब की बात से सहमत हो, चलिए, आप ही कह रहे हैं कि सरकार जरूर न्याय दिलाएगी, सरकार न्याय दिलाने की हमेशा कोशिश करती है, तमाम योजनाओं की आप बात करें, लेकिन न्याय जो कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उस तक अक्सर पहुंचता नहीं है, जो गरीब है उस तक अक्सर पहुंचता नहीं है। फिलहाल सलमान खान के जरूर अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। प्रेम रतन धन पायो की 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई, बजरंगी भाईजान ने 650 करोड़ रुपए जुटाए, साल भर में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस, और अब हाईकोर्ट से बरी सलमान के अच्छे दिन।